नमस्कार, मैं कांक्षा खटाना और आप देख रहे हैं श्री न्यूज। आइए देखते हैं लखनऊ से आई साथी विजय गुप्ता की यह खबर। लखनऊ के अपोलो मेडिक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने एक 2.5 साल की बच्ची की जान बचाकर बड़ा काम किया है। अस्पताल की टीम ने दिमाग में जमे खून के थक्के को एक खास और दुर्लभ प्रक्रिया से हटाया। उत्तर प्रदेश में यह पहली बार हुआ है। बच्ची को बेहोशी, हाथ पैरों में कमजोरी और बार बार अचेत होने की हालत में अस्पताल लाया गया था। जांच में पता चला कि उसके दिमाग की गहरी नस में खून का थक्का जम गया है। यह स्थिति बहुत खतरनाक होती है और समय पर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। डॉक्टरों ने एक पतली नली यानी कैथेटर को पैर की नस के जरिए दिमाग तक पहुंचाया और वहीं पर थक्का घोलने की दवा दी। 4 दिन की लगातार निगरानी के बाद थक्का पूरी तरह खत्म हो गया। करीब 3 हफ्ते इलाज के बाद बच्ची को स्वस्थ हालत में छुट्टी दी गई। अब वह चल फिर पा रही है और बोल भी पा रही है। डॉक्टरों के मुताबिक बच्ची को EPLA सिंड्रोम नाम की बीमारी थी, जिससे शरीर में खून के थक्के जल्दी बनते हैं। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच गई। यह मामला अब राष्ट्रीय स्तर पर भी चर्चा में है और इसे इंटरनेशनल स्ट्रोक कॉन्फ्रेंस 2026 में भी पेश किया जाएगा। शांत गोपाल, मैं अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट हूँ। जब ये बच्ची हमारे पास आई, हमने इसका बेसिक ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, जो इसका पारंपरिक इलाज होता है, जिसमें हेपरिन नाम का इंजेक्शन स्टार्ट किया जाता है। हेपरिन इंजेक्शन देने के 48 घंटे के बाद जब हमने वापस से प्रोसीजर रिपीट किया, तो उसमें MRI में हमें मिला कि उसमें बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। उस समय लिटरेचर सर्च किया गया, देखा गया कि ये क्या जो प्रोसीजर हम करना चाहते हैं, ये पहले अटेम्प्ट किया गया है कि नहीं, इसमें क्या रिस्क हैं, वो सब पेरेंट्स को समझाए गए। तो हमें ये पता था उस समय कि इंडिया में आज तक ये प्रोसीजर नहीं किया गया। उस समय ये नेशनल या इंटरनेशनल गाइडलाइंस भी नहीं थे। बट हमने फिर भी सोचा कि बच्चे की इस समय जान बचाने के लिए बहुत अनिवार्य है कि हम ये प्रोसीजर करें, वरना बच्चे की जान का बहुत ज़्यादा खतरा था। उस समय हमने इंटरवेंशनल न्यूरो रेडियोलॉजी को इन्वॉल्व किया, जिसमें से कि ये प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया। इसमें कि पैर की नसों के थ्रू एक कैथेटर डाला गया, जो कि ब्रेन में सीधे ब्रेन में इंजेक्शन छोड़ा गया। वो इंजेक्शन अगले 4 दिनों तक चलता रहा और इंजेक्शन की वजह से जो ब्रेन में खून का थक्का जम चुका था, वो धीरे धीरे गलने लगा। 48 घंटे बाद 4 दिन बाद ये इंजेक्शन बंद किया गया। उसके बाद वो नसें पूरी खुल चुकी थी। उस समय वापस से बच्चे को ICU शिफ्ट किया गया और ICU में अगले 1 महीने तक मॉनिटरिंग की गई बच्चे की। इसके लिए बहुत ज़रूरी है एक मल्टीडिसिप्लिनरी टीम रहे, जिसमें कि पीडियाट्रिक ICU, पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजी के बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर्स हों, जो कि ये प्रोसीजर कॉन्फिडेंस के साथ कर पाएँ। सबसे पहले तो आइडेंटिफाई कर पाएँ कि प्रॉब्लम क्या है, फिर प्रोसीजर कर पाएँ, फिर उसकी आगे मॉनिटरिंग कर पाएँ। इसी के लिए एक वेल एस्टैब्लिश्ड सेटअप जैसे कि अपोलो हॉस्पिटल लखनऊ है, वहाँ पर जितनी जल्दी बच्चे को लाया जा सके, जितनी जल्दी ये प्रोसीजर कुमार हूँ, जो अपोलो मेडिक्स में पीडियाट्रिक क्रिटिकल केयर डिपार्टमेंट देखता हूँ। जो बच्ची थी हमारे यहाँ, ये 2 साल की बच्ची थी और जो हमारे पास आई थी, ये बिल्कुल बेसुध थी। बच्ची को झटके निरंतर आ रहे थे और झटके रोकने की दवाइयाँ भी हमने इमीडिएटली इमरजेंसी में ही स्टार्ट कर दी थी। बच्चा, क्योंकि झटके तो कम हो गए थे, बट क्योंकि बच्चा बेसुध था, होश गंवा रहा था, तो हमने उसको तुरंत PICU में शिफ्ट किया। बच्चों की जो ICU होता है, वहाँ पे शिफ्ट किया। वहाँ शिफ्ट करने के बाद हम ये देख रहे थे कि बच्चे की बेसुध हुई स्थिति में कोई फ़र्क नहीं आ रहा था। झटके भी बीच-बीच में आ रहे थे, बट उसको हम दवाइयों द्वारा रोक पा रहे थे, बट जो बेहोशी थी उसमें कोई सुधार नहीं दिख रहा था। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमको लगा कि अगर बच्चे को इस समय वेंटिलेटर में नहीं डाला, तो दिमाग में काफ़ी नुकसान बढ़ जाएगा। तो इसकी वजह से हमको दूसरे दिन, भर्ती होने के दूसरे दिन बच्चे को वेंटिलेटर पे डाल दिया। वेंटिलेटर में डालने के बाद हमने जब इसका स्कैन्स कराया, MRI कराया, तो उसमें हमें दिखा कि बच्चे में जो नसों हैं, उसमें थक्के जमे हुए थे। थक्के जमने की वजह से बच्चे के दिमाग में खून का बहाव नहीं आ रहा था, जो कि इमरजेंसी कंडीशन थी। अगर ऐसे में हम इंटरवेंशन नहीं करेंगे, तो बच्चा दिमागी रूप से मर सकता था। तो इसकी वजह से हमने अपने पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर निशांत गोपाल को भी बुलाया, ताकि झटके की दवाइयों में और कुछ बढ़ावा करना है तो वो किया जाए। तो उन्होंने किया अपने साइड से। हमने इसमें एक डिजिटल सब्सट्रैक्शन एंजियोग्राफी होती है, जो हमने किया, उससे भी हमें ये कंफर्म हो गया कि बच्चे में दिमाग नसें बंद हो चुकी हैं। तो इसके बाद हमने जो अपने इंटरनेशनल रेडियोलॉजिस्ट है, डॉक्टर देवांश मिश्रा एंड डॉक्टर अर्पित टोंग, इनको इन्वॉल्व किया, जिन्होंने आफ्टर पेरेंट्स को काफ़ी समझाने के बाद, कंसर्न लेने के बाद, इस प्रोसीजर को सक्सेसफुली किया। हम ये जानते थे कि इस प्रोसीजर में मृत्यु होने का रिस्क बहुत ज़्यादा था, बट इसके अलावा हमारे पास विकल्प नहीं था, क्योंकि इट वॉज एन इमरजेंसी कंडीशन। तो हमने सब कुछ रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोसीजर को किया, एंड ऊपर वाले की दुआ से और पेरेंट्स की भी ब्लेसिंग से। सिद्धार्थ कुमार, हम दोनों मिलकर के, मैं इंचार्ज हूँ पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर का, और हम दोनों मिलकर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यहाँ का देखते हैं।
आई विल से कि इट्स पैरेलल टू एनी वर्ल्ड क्लास पीडियाट्रिक आईसीयू। और फॉर्चुनेटली इफ ये वर्ल्ड क्लास इसलिए है कि वी हैव सच ए वंडरफुल सपोर्ट सिस्टम। अगर ये हमारे टूल्स नहीं होते, ये नहीं होते, तो हम कुछ नहीं कर सकते थे। केवल आईसीयू में तो आप खुद ही जानते हैं कि बच्चे तब लाए जाते हैं जब मोरीबंद स्थिति हो, बच्चा बचने की ना बचने की उम्मीद हो। हम लोग कई बार पहले कहते हैं कि इसको एडमिट करने, तो पेशेंट कहते नहीं सर पहले दवा दे दीजिए, वार्ड में रख लीजिए। तो उससे कई बार उल्टा असर हो जाता है, और जब तक आईसीयू में आता है बच्चा इस लायक नहीं रहता है कि उसको, क्योंकि शरीर में तो बच्चों के रिजर्व बहुत कम होता है, वो बहुत जल्दी बीमारी उनको परेशान करती है और धीरे धीरे सारे सिस्टम्स को इन्वॉल्व कर लेती है। तो इसलिए आप लोग के थ्रू ये संदेश जरूर जाना चाहिए कि डॉक्टर अगर कह रहा है तो उसको आईसीयू में तुरंत भर्ती करें। और हमारा ये मूल मंत्र है कि 1 घंटा भी अगर आईसीयू की ज़रूरत नहीं है तो बच्चा आईसीयू में नहीं रहेगा, ठीक है। और जो साथ में जो सपोर्ट सिस्टम है जो इन लोग ने किया है, ये पहला है। इसका मतलब क्या है कि अब हम लोग और भी ऐसा करने के लिए एनकरेज हैं। भगवान की दया से ये हुआ है कि इसमें देखिए कुछ भी हो सकता था, लेकिन प्रॉम्प्टली उन लोगों ने आपको, मतलब कि ये पता नहीं मुझे कहना चाहिए नहीं कहना चाहिए, इतने सीरियस बच्चे होने के हालत में उन पेरेंट्स ने हम लोग के पैर छुए हैं पहले इंटरवेंशन से कि सर आप जो करना चाहें करिए। बहुत रेयरली है, तो पेरेंट्स का भी ऐसा सपोर्ट बहुत ज़रूरी है और हम लोग के एफर्ट्स भी ज़रूरी हैं। उसी से इतने बड़े काम हो पाते हैं, और इतने बड़े काम करने, ये तो बिल्कुल